हेलो एवरीवन। इस अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं द यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है। सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट टेंस भूतकाल के हैबिट के लिए किया जाता है, आदत के लिए, या भूतकाल में कोई काम रेगुलर एक निश्चित अंतराल पर होता हो, एक निश्चित इंटरवल पर कोई काम रेगुलर हो रहा है, लगातार होता था, अभी हो नहीं रहा है, होता था, तो उसके लिए वहां पर हम लोग यूज्ड टू का उपयोग करके उस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं। मैं उसे प्रतिदिन मिला करता था। हम प्रतिदिन नदी पर जाया करते थे, रोज जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं, जाया करते थे। तुम गर्मियों की ऋतु में शिमला जाया करते थे। तुम प्रत्येक साल गर्मी की ऋतु में कहाँ जाया करते थे? शिमला। अब नहीं शिमला जाते हो, अब कहीं और जाते हो या कोई और काम करते हो। ये पास्ट टेंस की बातें हैं। वे प्रतिदिन नहाया करते थे। वे जो है वो प्रतिदिन नहाया करते थे। अब प्रतिदिन नहीं नहाता है, अब अल्टरनेट करके नहाता है या 2 दिन पे नहाता है, लेकिन पहले वो प्रतिदिन नहाया करता था। तो ऐसी सेंटेंस जो पास्ट टेंस के हो और वो आदतन हो या रेगुलर हो, तो वहां यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, मैं उसे प्रतिदिन मिला करता था, तो यहाँ सबसे पहले मैं का अंग्रेजी होगा आई। उसके बाद देखिए क्या है, मिला करता था, है ना, मिला करता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। और मिलना का अंग्रेजी होता है मीट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, आई यूज्ड टू मीट। उसके बाद हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे किसका, उसे का। किसे मिला करता था? तो उसे, आई यूज्ड टू मीट हिम। और कब मिला करता था? तो प्रतिदिन। अब हम लोग प्रतिदिन का अंग्रेजी बनाएंगे एवरी डे। आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी डे। हम प्रतिदिन नदी पर जाया करते थे। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे? सब्जेक्ट हम का अंग्रेजी वी। और उसके बाद कहाँ जाते हैं? लास्ट में वर्ब के पास, और देखते हैं वर्ब की क्या स्थिति है। जाया करते थे, है ना, पास्ट टेंस में है। तो क्या होगा? वी यूज्ड टू। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। जब यूज टू रहेगा तो वर्ब क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में, V1 फॉर्म में। यहाँ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहते हैं। वी यूज टू गो, कहाँ जाया करते थे? तो नदी पर, है ना। वी यूज टू गो टू द रिवर। और कब जाया करते थे? प्रतिदिन, एवरी डे। देख रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ करके अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं। वी यूज टू गो टू द रिवर डेली। तुम गर्मियों की ऋतु में शिमला जाया करते थे। तो क्या जगह तुम का अंग्रेजी? यू। उसके बाद लास्ट में गए, जाया करते थे। यूज्ड टू गो टू, कहा? शिमला। गो टू शिमला। कब जाते थे? गर्मियों की ऋतु में, तो इन समर। यूज्ड टू गो टू शिमला इन समर। वे प्रतिदिन नहाया करते थे। तो क्या होगा अंग्रेजी बताइए? दे। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? यूज्ड टू। वेरी गुड, यूज्ड टू। उसके बाद नहाना का क्या लिखेंगे? टेक बाथ। वेरी गुड, टेक बाथ। नहाने का हम लोग सिर्फ बात नहीं लिख करके क्या लिखते हैं? टेक बाथ। दे यूज टू टेक बाथ। कब? डेली। ओके, वेरी गुड। दे यूज टू टेक बाथ डेली। लड़कियां सीता की हंसी उड़ाया करती थी। तो क्या होगा? लड़कियां उड़ाती थी, यानी कुछ निश्चित लड़कियां हैं, तो द लगेगा, द गर्ल्स। उसके बाद हम लोग कहां चले जाए? लास्ट में
हंसी उड़ाया करती थी। तो द गर्ल्स यूज्ड टू मेक फन, मेक फन बनाते हैं, हंसी उड़ाना का अंग्रेजी लिखते हैं मेक फन। किसका? तो सीता की। तो ऑफ सीता, सीता की का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑफ सीता। द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ सीता। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम अपने अध्यापकों का सम्मान किया करते थे। तो सबसे पहले हम का अंग्रेजी वी, उसके बाद क्या लिखेंगे? सम्मान किया करते थे का अंग्रेजी यूज्ड टू रेस्पेक्ट, यूज्ड टू रेस्पेक्ट। किसका? अपने अध्यापकों का, आवर टीचर्स। We used to respect our teachers. महात्मा गांधी लोगों की सेवा करते थे। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, उसके बाद क्या? सेवा करते थे का यूज्ड टू सर्व। वेरी गुड। सर्व मतलब क्या होता है? सेवा करना, SERVE, सर्व। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। किसकी सेवा करते थे? लोगों की। तो महात्मा गांधी यूज्ड टू सर्व द पीपल। नेक्स्ट है, मेरा नौकर समय पर भोजन पकाया करता था। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका लिखे? मेरा नौकर, माई सर्वेंट। उसके बाद लास्ट में जाएंगे तो क्या है? पकाया करता था। तो यूज्ड टू कुक हो गया। कुक मतलब होता है पकाना। क्या पकाया करता था? तो भोजन। पीछे आए, क्या पकाया करता था, तो क्या का सवाल है, क्या का जो जवाब है वो पहले लिखते हैं। तो फूड, सर्वेंट यूज्ड टू कुक फूड। और कब पकाता था? तो ऑन टाइम। ये कब का सवाल है, जवाब है ऑन टाइम। क्लियर है? ऑन न लिख करके इन टाइम लिखेंगे। महात्मा गांधी, सॉरी, बाय सर्वेंट यूज टू कुक फूड इन टाइम। समय से, समय से। इन टाइम का मतलब हो गया कि समय के अंदर में, समय से। मैं प्रतिदिन प्रातः उठा करता था। तो मैं का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे आई। उसके बाद उठा करता था का अंग्रेजी यूज्ड टू गेट अप, यूज्ड टू गेट अप। कब उठा करता था? प्रातः, अर्ली, इन द मॉर्निंग। I used to get up early in the morning. अब नेक्स्ट देखिए, हम स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे। तो सबसे पहले हम का वी, फिर लास्ट में आते हैं खेला करते थे, यूज्ड टू प्ले। अब नेक्स्ट सवाल आता है, क्या खेला करते थे, है ना? तो जवाब आया क्या? क्रिकेट, पीछे से। तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कब? तो जवाब आया स्कूल के दिनों में। तो इन आवर स्कूल डेज, है ना? इन आवर स्कूल डेज वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन आवर स्कूल डेज। नेक्स्ट है, छुट्टी वाले दिनों में वे शिकार के लिए जाया करते थे। तो कौन जाया करते थे? वे, है ना? यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वे है। शुरू हुआ है छुट्टी वाले दिनों से, लेकिन सब्जेक्ट तो है वे। तो सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद भी शुरू हुआ किससे? दे से, दे। और क्या है? जाया करते थे, है ना? तो क्या हो जाएगा? दे यूज्ड टू, दे यूज्ड टू शिकार के लिए जाया करते थे।
यानी शिकार के लिए जाया करते थे, का अंग्रेजी का क्या, गो आउट, गो आउट फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए, है ना, शिकार के लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए का अंग्रेजी क्या होगा, फॉर हंटिंग। और कब जाते थे, छुट्टी वाले दिनों में, तो ऑन हॉलीडेज, क्या हो जाएगा, ऑन हॉलीडेज, ध्यान देंगे क्या होगा, ऑन हॉलीडेज, they used to go out for hunting on holidays। उषा अपने छोटे भाई को पढ़ाया करती थी, तो सबसे पहले उषा का अंग्रेजी लिखते हैं, उषा क्या करती थी, पढ़ाया करती थी, तो यूज्ड टू टीच, उषा यूज्ड टू टीच, उषा पढ़ाया करती थी, तो किसको पढ़ाया करती थी, अपने छोटे भाई को, तो छोटा भाई का अंग्रेजी क्या होता है, जो बताइए मेरे को, यंगर की इल्डर, क्या होगा, यंगर, वेरी गुड, उषा यूज्ड टू टीच यंगर ब्रदर। नेक्स्ट है, वह प्रति वर्ष इंग्लैंड जाया करता था। चलिए अब इसका अंग्रेजी आप लोग बताइए, सोचिए और बोलिए, मैं 5 सेकंड देता हूं। यस यस, वेरी गुड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, वेरी गुड, उसके बाद यूज्ड टू, वेरी गुड, उसके बाद गो टू इंग्लैंड, बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एवरी ईयर, बहुत अच्छा। अब आप लोगों को अंग्रेजी तोड़कर बनाने आ गया है। नेक्स्ट है, वह हमें प्रतिदिन मिला करती थी, तो क्या होगा, सी यूज्ड टू मीट अस डेली, सी यूज्ड टू मीट अस डेली। तुम हर महीने यहाँ आया करते थे, क्या होगा, यू यूज्ड टू कम हेयर एवरी मंथ। अब तो आपके लिए ये बनाना, इसका अंग्रेजी अनुवाद करना, यूज्ड टू का उपयोग करके अंग्रेजी अनुवाद करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप समझ गए कि यूज टू का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। थैंक यू।